नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको इतिहास के एक ऐसे किस्से से रूबरू करवाएंगे जिसका कि कोई पासंग मिलना मुश्किल है। कहानी इतनी ड्रामेटिक है कि अगर इतिहास का हिस्सा न होती तो गॉडफादर जैसे किसी नॉवेल या फिल्म में कही जाती, और शायद कही भी गई है। ये कहानी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ध्रुव देवी भाभी की। कैसे ध्रुव देवी चंद्रगुप्त की भाभी से उसकी बीवी बनी। ये कहानी कुछ हद तक आपको अमिताभ बच्चन की फिल्म सरकार की याद दिलवाएगी, जो कि खुद मशहूर हॉलीवुड फिल्म गॉडफादर की रीमेक थी। लेकिन हमारी वाली कहानी इन दोनों से ही हजारों साल पुरानी कहानी। ये बात है 300 ईसा की। समुद्रगुप्त एक महान राजा थे जिनकी हिंदुस्तान में तूती बोलती थी। उन्होंने अपने पिता से मिले छोटे से साम्राज्य को बढ़ाकर विशालकाय बना दिया था। उन्हें हिंदुस्तान का नेपोलियन भी कहा जाता था, और जिस तरह की जीतें उन्होंने अर्जित की थी, ये टाइटल गलत भी नहीं था उनके लिए। बल्कि हम तो कहेंगे कि नेपोलियन से भी बेहतर था, क्योंकि नेपोलियन अंत में हार गया था, जबकि समुद्रगुप्त कभी नहीं हारा। समुद्रगुप्त के बड़े बेटे का नाम था रामगुप्त, जबकि छोटे बेटे का नाम था चंद्रगुप्त। रामगुप्त की शादी हुई राजकुमारी ध्रुव देवी से, जो कि काफ़ी सुंदर और सुशील कन्या थी, जबकि रामगुप्त एक एवरेज लुकिंग लड़का, अमोल पालेकर टाइप्स। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। हालांकि दूल्हे की शक्ल देखकर सालियों ने पैसे कम मांगे थे जूते छिपाई के, लेकिन वो सब फालतू की बातें हैं। मेन बात यह है कि रामगुप्त की शादी हो गई थी और रामगुप्त की माँ बहुत खुश थी। ध्रुव देवी स्वभाव की भी काफ़ी अच्छी मानी जाती थी और पूरे परिवार की चहेती थी। उनकी अपने देवर चंद्रगुप्त से भी काफ़ी अच्छी बनती थी। चंद्रगुप्त की काफ़ी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी थी और ध्रुव देवी की तरह ही वो कई कलाओं में निपुण था। दोनों में धीरे धीरे काफी गहरी दोस्ती हो गई। चंद्रगुप्त अपनी सारी दुख सुख की बातें उनसे कर लेता था। समुद्रगुप्त जब बूढ़े होते जा रहे थे, तब उनका अपने साम्राज्य पर अच्छा कंट्रोल था। लेकिन वेस्टर्न इंडिया में आए शकों ने गुप्ता अंपायर को जब चैलेंज करना शुरू कर दिया, तो हालात कुछ बदल गए। शुरू में शकों ने गोरिल्ला युद्धों के जरिए गुप्ता एम्पायर के लोगों को मारना शुरू किया। फिर उनकी कुछ टेरिटरी भी कब्जा ली। समुद्रगुप्त ने उनसे डील करने के लिए रामगुप्त को अपॉइंट किया, लेकिन रामगुप्त एक नाकाबिल राजकुमार था। रामगुप्त अब ज़्यादा समय वेस्ट में शकों को कंट्रोल करने में व्यस्त रहता था, जबकि ध्रुव देवी महल में विरह का जीवन जी रही थी। हमलों की घटनाएं जब बढ़ती जा रही थी, तो रामगुप्त ने शकों के राजा से मुलाकात कर बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की। और इसी कड़ी में शक राजा टेरिटोरी शेयर करने का प्लान लेकर दोस्ती के लिए समुद्र के पास आए, लेकिन समुद्रगुप्त ने उन्हें धुतपूर्वक बोलकर मना कर दिया, क्योंकि समुद्रगुप्त उन्हें विदेशी आक्रांता समझते थे। वैसे तो रामगुप्त समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा था और राज्य का उत्तराधिकारी भी, लेकिन रामगुप्त शकों के दबाव में आ गया और उसकी इसी कमजोरी को देखते हुए शकों ने गुप्ता एम्पायर पर हमला बोल दिया। उन्होंने महल को घेर लिया और शांति के बदले आधा राज्य और रामगुप्त की बीवी ध्रुव देवी भी मांग ली। शक राजा ने ध्रुव देवी की सुंदरता के किस्से सुन रखे थे और अब वो चाहता था कि ध्रुव देवी उसकी हो जाए। रामगुप्त इस हमले से घबरा गया और उसने अपनी बीवी शक राजा को सौंपने की हामी भर ली, लेकिन चंद्रगुप्त इसके लिए तैयार नहीं था। राजी तो समुद्रगुप्त भी नहीं था, लेकिन चंद्रगुप्त इस बात से बहुत ज्यादा खफा था। समुद्रगुप्त इसे गुप्ता एम्पायर की तौहीन समझते थे, इसलिए फैसला किया गया कि शक राजा को जान से मारा जाएगा।
चंद्रगुप्त क्यों तैयार नहीं थे वो हम बाद में बताएंगे। चंद्रगुप्त अपनी जान जोखिम में डालकर खुद औरत का भेष बनाकर शकों के राजा के पास चला गया। शक राजा को बताया गया कि यह रानी ध्रुव देवी ही है। शक राजा लेकिन केवल नाम के ही शक थे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी शक नहीं किया कि यह ध्रुव देवी है या कोई और। एक बार वहीं घूंघट उतरवा लिया जाता तो चंद्रगुप्त का प्लान वहीं चौपट हो जाना था। चंद्रगुप्त को शक राजा के आराम कक्ष में ले जाया गया। शकों के सिक्योरिटी वाले भी शायद नाम के ही शक थे, क्योंकि उन्होंने भी चाल ढाल से नहीं पता चला कि यह आदमी है या औरत। अब चंद्रगुप्त इतना भी बड़ा एक्टर नहीं रहा होगा कि इतना बढ़िया फेक कर ले सारे मैनरिज्म्स को, लेकिन शायद शराब का असर रहा हो या नींद का, मगर चंद्रगुप्त अब शक राजा के आराम कक्ष में पहुंच गया था। फिर जब शक राजा तैयार होकर आया सैंडवेंट मार के और उसने घूंघट उठाया तो उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई और दांतों के बीच में से गुलाब भी। घूंघट के उस पार बड़ी बड़ी मूंछों वाला चंद्रगुप्त खड़ा था। चंद्रगुप्त ने गुलाब की परवाह किए बिना ही जेब में से चाकू निकाला और शक राजा के पेट में पार कर दिया। शक राजा के साथ डबल ट्रेजेडी हो गई थी। एक तो ध्रुव देवी नहीं मिली, ऊपर से रामपुरी मिल गई, वो धोखा हो गया। जिसे जान मानता था वो मिली नहीं, और जो जान थी वो भी गई। चंद्रगुप्त चूंकि एक्टर के साथ साथ एक अच्छा योद्धा भी था, इसलिए राजा को मारने के बाद उसकी सिक्योरिटी को भी चीरते हुए वापस महल में आ गया और उसका सिग्नल पाकर सेना ने भी शकों पर हमला कर दिया। अपने राजा को सेंट वेंट लगाकर नाइट सूट में मरा पाकर और अचानक हुए इस हमले से घबराकर शकों में अफरा तफरी मच गई और आसानी से चंद्रगुप्त की सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। शकों की इस हार और राजा की शर्मनाक मौत से शकों का खतरा अब खत्म हो चुका था, जिससे गुप्ता एम्पायर अब मजबूती की तरफ बढ़ चला था। चंद्रगुप्त की एक्टिंग और युद्ध कला की अब हर तरफ वाहवाही हो रही थी। एक दो लोग जिन्होंने चंद्रगुप्त से दोबारा से कैटवॉक करने की फरमाइश की थी, उन्हें फांसी चढ़ा दिया गया। इसीलिए कुछ ही दिनों बाद केवल उनकी युद्ध कला की वाही होने लगी। लेकिन इस घटना से रामगुप्त की पॉपुलैरिटी राज्य में काफी कम हो गई थी। लोग उसे कायर समझने लगे थे। बीवी को त्याग देने वाला प्रजा की क्या फिक्र करेगा। जनता की नजरों में चंद्रगुप्त अब स्टड था, जबकि रामगुप्त टट्टू। परिवार में भी और जनता में भी चंद्रगुप्त को अगला राजा डिक्लेयर करने की मांग उठने लग गई थी। ये सब माहौल देखकर रामगुप्त ने चंद्रगुप्त को मारने की भी कोशिश की, लेकिन चंद्रगुप्त बच गया और उसने बदले में रामगुप्त को ही मार डाला। इसके बाद चंद्रगुप्त गुप्ता एम्पायर का अगला राजा बना और विक्रमादित्य भी कहलाया। रामगुप्त की बीवी ध्रुव देवी से चंद्रगुप्त की पहले से अच्छी बनती थी और दोनों ने सहमति से शादी कर ली। और चूंकि उसका पहले से पूरे परिवार पर अच्छा असर था, इसलिए वो पटरानी भी बनी और चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त की माँ भी। दोनों की पहले से अच्छी बनती थी और शादी के बाद तो राजकाज में भी ध्रुव देवी ने पूरा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। ध्रुव देवी को इसीलिए गुप्ता एम्पायर में काफी इन्फ्लुएंशियल रानियों में माना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के सबसे चक्रवर्ती राजा बने और उनका साम्राज्य अब उनके वंश का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था, समुद्रगुप्त से भी बड़ा।